तो बच्चों हम हमारी आज से कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम 100 कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर करेंगे। और आज पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो है प्लेटो एलेगोरी ऑफ केव। सो प्लेटो की एलेगोरी ऑफ केव क्या है? ये एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल दे रहे हैं प्लेटो टू सबस्टैंशिएट हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म और थ्योरी ऑफ नॉलेज। सो ये थ्योरी ऑफ फॉर्म और थ्योरी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है। पहली बात आपको ये समझनी है कि कभी भी एलिगोरी ऑफ केव का आ जाए तो वो प्लेटो से रिलेटेड है। पहली बात तो अगर ये पूछ ले कि एलिगोरी ऑफ केव किस चीज को सिग्निफिकेंट बनाती है, दैट इज थ्योरी ऑफ फॉर्म और थ्योरी ऑफ नॉलेज। फाइन। अब यहाँ पे एसेंस क्या है इस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ फॉर्म का और एलिगोरी ऑफ केव का? यहाँ पे ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भाई नॉलेज जो है ना वही एक सुपीरियर चीज है और हमको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए वी शुड एस्पायर। ये इसका एसेंस है। और ये एक डिबेट थी। उस डिबेट के अंदर एक तरफ तो सोक्रेटिस है और सोक्रेटिक ट्रेडिशन है जो लोग सोक्रेटिस को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ सोफिस्ट हैं। अब ये सोफिस्ट क्या थे? ये भी टीचर ही थे जो बहुत अमीर लोगों को ये पढ़ाया करते थे पैसे लेके, और ये बहुत ही मेटेरियलिस्ट थे। इनकी जो टीचिंग थी वो सेल्फ सेंट्रिक थी कि इंडिविजुअल को कैसे अपनी पावर के लिए काम करना चाहिए, अपने आप को किसी पोजीशन पाने के लिए कैसे उसको रेथोरिक का यूज करना चाहिए, कैसे उसको लोगों को कैसे बेवकूफ बना सकता है रेथोरिक का यूज करके। रेथोरिक होती है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग उनको सिखाते थे, पॉलिटिशियंस के बच्चों को, अमीर लोगों के बच्चों को, सो दैट दे कैन बिकम पॉलिटिशियन एंड गेट पावर। सो पावर में कैसे आया जाए उसके लिए। अब ये लोग तो पावर को इंपॉर्टेंट बताते हैं और सेल्फ इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंट बताते हैं सोफिस्ट। लेकिन जो सोक्रेटिस है और जो सोक्रेटिस के डिसिप्लिन है ये नॉलेज को सुपीरियर बताते हैं। नॉलेज इज सुपीरियर, हमको नॉलेज गेन करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। यही बात है, यही डिबेट थी और इसको प्लेटो एलिगोरी ऑफ केव के वे से दर्शाते हैं। इसको समझ लीजिए बेसिक्स में एक्चुअली है क्या। अब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे 3-4 लोग हैं जो इस केव के अंदर हैं, इस गुफा के अंदर बैठे हुए हैं और इस पर्टिकुलर दीवार को ही सिर्फ ही देख सकते हैं। इनको ऐसे बांध के रखा गया है कि सिर्फ इसी दीवार को देख सकते हैं। अब ये एक छोटी सी दीवार है यहाँ पे। इस दीवार के पीछे जब भी लोग जाते हैं कुछ भी लेके, ये देखिए, ये जैसे भालू की पिक्चर है, ये बतख है, ये पेड़ है, तो इनके सिर्फ रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ते हैं इस दीवार के ऊपर। ये यहाँ पे आग जला के रखी हुई है। ओके, ये यहाँ पे आग जला के रखी हुई है। ये सिर्फ वो चीजें हैं, ये सिर्फ चीजों की आकृति है, सिर्फ ये पुतले हैं और इन पुतलों की जो परछाइयां हैं, रिफ्लेक्शन है, वो यहाँ पे पड़ता है। अब इस बात को समझना आप, ये इसको कैसे फिलोसॉफिकली लिंक कर रहा है कि भाई जो चीजें आप देख रहे हैं, जो चीजें यहाँ पे, ये लोगों की इग्नोरेंस को रिफ्लेक्ट करता है कि ये लोग इग्नोरेंट है, इनको कोई नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ अपनी ही बातों में लेके गुम है, सोशल मीडिया के अंदर गुम है, बैठे हैं घर में इंस्टाग्राम और ये देखने के लिए, अपनी ही दुनिया में गुम है। इनको पता ही नहीं कि रियल दुनिया क्या है, रियल नॉलेज क्या है, दे डोंट नो। उनको जो दिखाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, जो भी ताम झाम चमक तमक, ये उसी में गायब है। इनको असली नॉलेज का पता ही नहीं है। तो यही यहाँ पे ऐसे लिंक कीजिए कि ये इग्नोरेंट लोग हैं, इनको सिर्फ ये परछाइयां दिखाई दे रही हैं इस पर्टिकुलर आग के कारण, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है। सो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं लोगों के ओपिनियन को, उनके बिलीफ सिस्टम को। ओके, सो ये सिर्फ ओपिनियन है लोगों की, ये रियल नॉलेज नहीं है। रियल नॉलेज इज डिफरेंट। यहाँ पे ये समझना है कि दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज ऑल अबाउट रियल नॉलेज। और जब भी प्लेटो बात करेगा रियल नॉलेज की तो ये कहेगा जो भी ओपिनियंस होते हैं लोगों के, जो भी उनके पर्टिकुलर आइडियाज होते हैं, वो जो रियल नहीं है, वो सुपरफिशियल हैं, दे आर जस्ट रिफ्लेक्शंस। जो दूसरी चीजें हैं सिर्फ उनके रिफ्लेक्शंस हैं। ये आपको बात समझनी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका एलिगोरी ऑफ केव का, अब मान लीजिए कुछ लोग यहाँ से बाहर आ गए, एक इंसान बाहर आया, बाहर आके वो पहले इस आग को देखेगा, फिर ये समझेगा अच्छा इस आग के कारण रिफ्लेक्शन बन रहे हैं। तो जैसे ही वो इग्नोरेंस से लाइट की तरफ जाएगा, उसको
अनइजीनेस महसूस होगी, ये डिफिकल्टी उसको महसूस होगी। अब जैसे ही वो इस डिफिकल्टी को पार करके यहाँ बाहर पहुंचेगा तो उसको थोड़ी बहुत रियल नॉलेज का एक्सपीरियंस होगा। सो जब भी नॉलेज गेन करना कोई इजी काम नहीं है। जैसे ही यू फेस द नॉलेज, नॉलेज आपको अनइजी कर देती है। इतने दिनों आप इग्नोरेंस में रहे, जैसे ही आप नॉलेज गेन करने के लिए जाओगे सो इट इज गोइंग टू मेक यू अनसेटल। आप चकरा जाओगे एकदम कि ये क्या हो गया यार, मैं तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहा था। कुछ लोग हैं जो इस पर्टिकुलर अनइजीनेस को पार कर जाते हैं कि चलो जैसा भी कुछ है, आई वांट टू नो मोर। जो निकल जाते हैं इससे बाहर, दे आर गोइंग टू फेस द रियल नॉलेज। अब यहाँ पे जो रियल नॉलेज है उसको सन सिग्निफाई कर रहा है, ये बात आपको समझनी है। अगर आ जाए क्वेश्चन आपका ऐसे बन के आ जाए कि भाई प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव में सन का क्या सिग्निफिकेंस है। सन इज रिफ्लेक्शन ऑफ अल्टीमेट गुड और अल्टीमेट नॉलेज। सो ये अल्टीमेट नॉलेज को सिग्निफाई कर रहा है सन। ये बात आपको समझनी है, और इसको तभी आप इस रियल नॉलेज को गेन कर पाओगे जब आप टोटली उस इग्नोरेंस की केव से बाहर आ जाओगे और रियल जो ये वर्ल्ड है उसको आप समझोगे। एंड इट टेक्स टाइम, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एलिगेरी ऑफ केव का यही एसेंस है। ये नॉलेज से रिलेटेड है कि कैसे आप नॉलेज तक पहुंचोगे और कैसे सुप्रीम आइडिया जो कि सन रिफ्लेक्ट करता है, कैसे उस चीज को समझोगे। तो इन्हीं चीजों का ध्यान में रखना है आपको कि एलिगेरी ऑफ केव का जो लिंक है वो है थ्योरी ऑफ नॉलेज और थ्योरी ऑफ फॉर्म से, और ये सोक्रेटिक ट्रेडिशन का जो नॉलेज के ऊपर उनका फोकस है उसी को सिग्निफाइज करती है। तो ऐसे ही हम एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया करेंगे, और 100 टॉपिक का हमारा टारगेट है। आज हमने पहली थ्योरी हमने कवर किया, पहला कॉन्सेप्ट आपने कवर किया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी वीकली डिस्कशन की क्लास होगी हम दोबारा ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर एंजॉइंग द लेक्चर।